आपने कभी नोटिस किया है, इंडिया में जब भी कोई फाइनेंशियली स्टेबल होता है, सबसे पहला एडवाइस क्या मिलता है? बेटा, अब घर ले लो। रेंट देना पैसा बर्बाद करना है। अपना घर ही असली इन्वेस्टमेंट होता है। और धीरे धीरे ये लाइन इतनी बार रिपीट होती है कि वो एक बिलीफ बन जाती है। रेंट इक्वल्स लॉस, बाई इक्वल्स एसेट। लेकिन क्या ये सच है, या ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ है? आज हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। रेंट वर्सेस बाय, और कौन सा डिसीजन आपकी लाइफ का बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक बन सकता है। चलिए एक सिंपल सिनारियो लेते हैं। दो लोग हैं, राहुल और अमन। राहुल ने डिसाइड किया मैं घर खरीदूंगा। अमन ने डिसाइड किया मैं रेंट पे रहूंगा और इन्वेस्ट करूंगा। दोनों की सैलरी सेम है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं। 10-15 साल बाद कौन आगे होगा, ये डिपेंड करता है उन्होंने डिसीजन कैसे लिया। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई पीपल लव बाइंग अ हाउस। सबसे बड़ा रीजन है इमोशनल सिक्योरिटी। अपना घर मतलब स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, मेरा अपना है फीलिंग। और इंडिया में ये फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। लोग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इमोशन पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। जब आप घर खरीदते हो, आप सिर्फ प्राइस नहीं देते, आप देते हो डाउन पेमेंट, ईएमआई 20 से 25 साल, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन प्लस स्टैम्प ड्यूटी, और सबसे हिडन कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर आपने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो वो कितना ग्रो करता। एग्जाम्पल, अगर आप 20 लाख डाउन पेमेंट देते हो और वही पैसा आप इन्वेस्ट कर देते एट 12% रिटर्न, तो 20 साल बाद वो अमाउंट करोड़ में हो सकता है। लेकिन जब वो पैसा हाउस में लॉक्ड है, वो ग्रो नहीं करता, एटलीस्ट उतनी स्पीड से नहीं। अब ईएमआई की बात करते हैं। ईएमआई सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है? आप बैंक को इंटरेस्ट में इतना पैसा देते हो कि कभी-कभी हाउस प्राइस का डबल पे कर देते हो। मतलब आप घर के लिए नहीं, बैंक के लिए काम कर रहे हो। अब दूसरी साइड देखते हैं, रेंटिंग। इंडिया में रेंट को नेगेटिव व्यू से देखा जाता है। हर महीने पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन सच क्या है? रेंट एक कॉस्ट है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अगर आप रेंट पे हो, आप इजीली सिटी चेंज कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर सकते हो, आपका पैसा लॉक्ड नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ गेम चेंज होता है। अगर आप रेंट पे रहकर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हो, तो आपका वेल्थ हाउस से ज़्यादा ग्रो हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी लोग जो रेंट पे रहते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो बस एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर देते हैं। और फिर एंड में क्या होता है? ना घर होता है, ना इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए सच सिंपल है, रेंट तभी पावरफुल है जब आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो। अब बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है? लोग बिना कैलकुलेट किए घर ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ले रहे हैं, फैमिली प्रेशर है, रेंट वेस्ट लगता है, और फिर वो 20 से 25 साल के ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और हिडन ट्रूथ है, घर हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, स्पेशली अगर आप उसमें खुद रह रहे हो और उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो वो एक कंजम्पशन एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब ये सुन के शॉक लगता है, लेकिन लॉजिकली देखो, इन्वेस्टमेंट वो होता है जो पैसा जनरेट करे। घर जो आप यूज कर रहे हो वो पैसा जनरेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको शेल्टर दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर लेना गलत है, बिल्कुल नहीं। घर लेना सही हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ईएमआई आपकी इनकम का स्मॉल पार्ट हो, आप लॉन्ग टर्म सेम सिटी में रहने वाले हो। गलती तब होती है जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा लोन ले लेते हो, अपनी लाइफ की फ्लेक्सिबिलिटी सैक्रिफाइस कर देते हो, आप इन्वेस्टिंग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। अब फाइनल कंपैरिजन समझते हैं। बाय करना बेटर है जब स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली सेटल्ड है, लॉन्ग टर्म एक जगह रहना है, फाइनेंशियल प्रेशर मैनेजेबल है। रेंट बेटर है जब आप करियर ग्रोथ फेज में हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो, आप बेटर रिटर्न्स एल्सवेयर जनरेट कर सकते हो। तो बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या है? ना रेंट, ना बाय। सबसे बड़ी गलती है ब्लाइंड डिसीजन लेना, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड में एक पावरफुल लाइन याद रखना, घर लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत रीजन से लेना सबसे महंगा डिसीजन हो सकता है। आप क्या चूज करोगे, रेंट या बाय, या पहले कैलकुलेट करोगे? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वील कीप इट सिंपल एंड वील कीप इट रियल।